हेलो। क्या मौसम है कि सावन का महीना पवन का रईसोर, सावन का महीना पवन का रईसोर, ऐसे झूमे जैसे मनमाना से सावन का महीना पवन का रईसोर, देख, तूने बहुत परेशान कर दिया। एक बात मान, अभी भी कमीना तू जिंदा है। देख, तेरे बिना तो मैं बेचैन हूँ। चल मेरे साथ, मैं अपने मुल्क आसाम तुझे लेकर चलूंगा। कमीने, अभी भी सुधर जा, अभी वक्त है, वरना सजाए तेरी मौत। लगता है तेरा पाप घड़ा भर गया। लौंडिया, हरामजादी, अभी तक तो मैं तेरे साथ सिधाई से पेश आता था, लेकिन अब तू नहीं मानेगी तो मैं तुझे जबरदस्ती लेकर चलूंगा। क्या? जबरदस्ती? अगर तेरी हिम्मत है तो मुझे टच करके देख कमीने। देख, मैं देखता हूँ कि तुझे कौन बचाने आता है। ये बात है तो तूने सुना नहीं कि भगवान कृष्ण द्रौपदी ने जब आवाज लगाई तो भगवान कृष्ण उन्हें बचाने गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे भी कोई बचाने आएगा। कबीरे, तुझे यहाँ इस कलयुग में भगवान बचाने आएंगे। बचा और कमीने बेशरम आए पाजी मर। अरे कमीन बेशरम आए पाजी मर हो, तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में। थोड़ी रास्ता जा चला, क्यों करता है रास्ता जाओ चला, क्यों करता है रार। प्यारी क्या है तुझको नहीं खुले तेरी नाज रावण कभी तेरे जैसा रहा, नाज रावण। नाज रावण को भी तेरे जैसा रहा, कंस को भी बड़ा नाज था हो गया। राम रावण हना, कृष्ण ने कंस को, काल तेरे लिए आज मैं हो। कहाँ मान जाओ है भलाई। है भलाई इसी में कहाँ मान जाओ।
मोड़ दे रास्ता जब मेरा इस घड़ी, वरना मारूंगा त्रिशूल से तुझको मैं भेजूं मुल्के आदम की। हराम ज्यादा जादूगर, ऐसी गोली मारूंगा खोपड़ी बेल की तरह आसमान में नजर आएगी। लेकिन जादूगर देख देख सामने वो कौन आ रहा है। जादूगर मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तूने अपने तंत्र मंत्र विद्या से अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। ए मुन्ना सुनो, अरे सुनो तो यार, तुम अच्छे बच्चे हो। अगर हम अच्छे हैं तो तुम क्या कर रहे हो? पढ़े लिखे हो और अच्छे बच्चे गंदी बातें नहीं करते। हरामजादे आसाम देश से आकर मेरे हिंदुस्तान की बच्चियों को का हरण करता है और हमें रामायण का पाठ सुना रहा। हरामजादे जादूगर, बोल तेरे साथ क्या किया? हे मुन्ना, ऐसा है हमें तोहार रतनसार राज छोड़ के चला जा, लेकिन ये त्रिशूल हमें दे दिया। त्रिशूल तुझे मिल जाएगा। बोल जादूगर, तूने इस लड़की को उठाने के लिए पहले कौन सा हाथ बढ़ाया? हे मुन्ना, अब कुछ न पूछा, हमें जा दिया। मरने के लिए तैयार हो। अब हम तुझे इस संसार में जीने का कोई आप कौन हो जो आकर के मेरे साथ बड़ा बहुत एहसान किया? अंजू, हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था कि ये राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, क्या? लेकिन तुम्हें हर मोड़ पर मिलेगा। गुलशन? हाँ अंजू। ऐसी हालत में मैं आपको देख रही हूँ। अंजू, सब बातें बाद में बताएंगे, अभी मेरे पास वक्त नहीं है। अंजू मेरे साथ चलो। अंजू, हम तुम जमाने में आते रहेंगे, प्यार का नगमा सुनाते Silent, my dear people. Live in the Ratishang Nagar. छोटो बाजी सत श्री अकाल। शस्त्री का लखन चला पुत्र की हाल में। ओ पाजी की आले सब चंगे गले आ रहे। ओ पाजी, यार तुसी एक बात बताइए। क्या? मैनू ये समझ में नहीं आ रहा, आप शेरवानी किस लिए डाल रखे हैं आज? पुत्र, हाँ पाजी। मैं शेरवानी को पहन रखा हूँ। जी पाजी। अरे पुत्र, जी मैं पापा बनने वाला हूँ। ओ यार पाजी, एक बात बताइए, मिठाई बंटवाइए। अबे पूरे नगर में छेना बटेगा। ये बताओ। हाँ। हमने चेयर लगाओ। जी पाजी। और हमारी महारानी जी के पांव भारी, क्योंकि जब तक महारानी महाराज के साथ थी कोई दाल नहीं गलाई गई। तब से हमारा सिलसिला चला। महारानी जी के पेट में 6 महीने का बच्चा पल रहा है। वाह पाजी, बहुत बढ़िया यार। देखो जी, हमारी महारानी को आराम से सेफ्टी के साथ ले आओ, मैं उनका इंतजार।
छटुआ, कहा है राजमाता? मैं ये नहीं चाहती हाँ कि महामंत्री बने रहें, जी। और ये मेरा बच्चा इस धरती पर जब आए तो देखे महामंत्री है। मैं ये चाहती हूँ हाँ। कि मेरा बच्चा होने से पहले महाराज बन जाए। वाह वाह। इसलिए जाओ, महाराज के सर का ताज लाओ। आज मैं अपने हाथों से इनके सर पे ताज पहना कर इन्हें राजा बनाऊंगी। जैसी आज्ञा महारानी जी। और कोई नाचने वाली को महारानी जी, सबसे पहले एक सेल्फी हो जाए ताकि हमारा पुत्र आए तो देखे मेरा बाप जैसे राजा बाबूल्ला दिखता है। चल पहले सेल्फी की। जरा दिखा दो रे। अरे वाह, मैं तो जैसे कोई राजा बाबूल्ला दिखता हूँ रे। बाबू एकदम कहीं जैसे कंचोरी गढ़ाई वैसे कंचोरा बकला। ये हरियाली तो तेरे सर पर भी उगाई है रे। बाजी महारानी की देन। जल्दी देर हो रही है। हाँ भाई रुक जा। अरे बाजी यहाँ बहुत परेशान भयंकर मिली जनवा की अम्मा है क्या रे? नहीं, मैं बाहर चाहती हूँ। निर्मल पांडे की बहन तो नहीं हो? कोई भी हो, जरा एक मुजरा सुनाओ यार। ठीक है ठीक है। हेलो। और बालों के नीचे चोटी, चोटी के नीचे चोटी, बालों के नीचे चोटी, चोटी के नीचे चोटी, चोटी के नीचे है बारा चोटी के नीचे है बारांदा पर गोरिया 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 मेरा दीवाना पागल चुपे बिछा दे अचल, मेरा दीवाना पागल चुपे बिछा दे अचल, अचल से थामा है दुपट्टा, दुपट्टे पीछे दुनिया। चादरी और खबरदार, रखना नहीं इस पापी के सर का। क्या खबरदार, रखना नहीं और पापी के सर का, और तुम जाना के शीश पर मौत खड़ी है। कमीनों कहां से अभी, अबे भाग कहां से अभी, वरना भारी से भारी सजा पाओगे। लेकिन तुम फौज हिटो के वापस चलो, वरना गोली से मेरे। संग्राम सिंह,
अपनी जबान को संभाल कर बात कर, अन्यथा से मेरी बात कमीनों, मार डालेगी। इस रत्नशार्य की हवेली में आने वाले के पैर के निशान मिलते हैं, देखिए जाने वाले के नहीं। हरामखोर, तुझे मालूम नहीं कि ये तूफान सिंह वो वाला है जो सर पर अपनी कफन बांध कर चलता है। तूफान सिंह, जरा नजरे उठा के देखो, हमारे नौजवान सिपाही तुझे चारों तरफ से घेर रखे हैं। वाह, ये मंत्री संग्राम सिंह चकमा देकर निकल गया। चाचा जी, तुम चांदनी को हिरासत में लो और मैं उस हरामजादे का पीछा करूंगा। ऐसा न हो रत्नसार राज्य छोड़कर भाग। अवश्य, आगे बढ़ो। वाह महारानी चांदनी, वाह महारानी चांदनी, मरने के लिए तैयार हो जाओ। कौन मारेगा मुझे इस धरती पर? इस धरती पर कोई माँ ऐसा लाल नहीं जन्मा जो महारानी चांदनी को मार सके। महारानी चांदनी, तेरे सामने स्वयं मृत्यु आ गई है। मृत्यु, अरे वो डरते हैं मृत्यु से जिससे डर लगता है, और एक मृत्यु कैसे मार सकती है? और ये महारानी कोई कबूतर नहीं जो पकड़ कर मरोड़ दोगे। लेकिन आज तो यहाँ से जीवित नहीं जाएगी। कौन हो तुम? मेरा नाम डॉक्टर तूफान सिंह है। तूफान सिंह? हाँ महारानी जी। तूफान सिंह, याद रहे तुम जितने बोलते हो ना जाने कितने ऐसे तूफान सिंह को महारानी पैदा करके छोड़ दी। महारानी चांदनी, शांति हो। कौन हो तुम और इस नकाब के पीछे कैसा चेहरा छिपा है? सबसे पहले इस चेहरे को दिखाओ। महारानी चांदनी, चेहरा देखेगी तो तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। तो पहले देखना चाहती है तो देख महारानी चांदनी, आखिरकार मैं कौन हूं। सेनापति, अभी तू जिंदा है का? रे सेनापतिया, कहाँ माटी जात है? महारानी चांदनी, सेनापति शेर सिंह प्रतिज्ञा करके आया है कि तेरे शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं छोड़ेगा, तुझे निर्वस्त्र करके मारेगा। हमका छोड़ दिया, हम यही उदयपुर की सीधा चली जाब अयोध्या। अच्छा, अब यहाँ हम न रहा। महारानी चांदनी, आज तेरा वो हासिल करके छोड़ूंगा कि लोग देखेंगे तो तेरे जैसे करने पर एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे। महारानी चांदनी कि मार दिया जाए, महारानी चांदनी कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया।
चांदनी कि मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और बोल तेरे साथ मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए और बोल तेरे साथ महारानी चांदनी आ रहा है तरस तेरी जवानी पे हंसी आती है आ रहा है तरस तेरी जवानी पे हंसी आती है तेरी ये कहानी जाम दिया जाए जाम दिया जाए या जहर दिया जाए और बोल तेरे साथ अब ना उतारो, अच्छा अब ना उतारे, नहीं नंगी हो जा। महारानी मैं अपनी प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता ये जौन बैठा है, ये राती से नंगी देखा। काहे सवेरे सवेरे मरुआवत। महारानी जी हराम कौन और यार रहा है तरस तेरी जवानी अब जालिया, अब भूले से उदयपुर कबो जिंदगी में ना। ऐसा महारानी जी आ रहा है तरस तेरी जवानी पे हंसी आती है तेरी ये कहानी जाम दिया जाए जाम दिया जाए या जहर दिया जाए और बोल तेरे साथ हाँ साहब, ये आगे आशीष आशीष उदयपुर हमारे बड़े भैया इस सेनापत और महारानी के काम पे प्रसन्न होकर के लगा 50 रुपए का इनाम पार्टी तो धन्यवाद। महारानी जी खड़े हो जाओ। महारानी जी साहेब अब न मारो क्या साहेब, देखो जो नहीं करेगा वह कई डाइस। क्या कर दिया? अरे पैसा कई मारे। महारानी चांदनी अब तुझे इस संसार में जीवित रहने का कोई हक नहीं। अब ना मारो, क्या अब ना मारो। ये बरे कि हमारा पाली के थैली टूट गया। महारानी चांदनी खड़े हो जाओ। आओ हंसते हंसते अपनी मृत्यु को गले लगा लो।
आने के लिए तैयार हो जाओ। हरामखोर, अब तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चाचा जी, मेरी माँ को छोड़ दो। राजकुमार, ठीक है, आज तेरे कहने से मैं तेरी माँ को छोड़ रहा हूं और अपनी माँ से बात करके शीघ्र मेरे पास आओ। माँ, ये सब मेरी कलेजे को छीनता हुआ जा रहा है। आखिर माँ कहने वाले तो कौन हो? पहचानो माँ, मैं वही अभागा पुत्र राजकुमार गुलशन। तुम मुझे माँ मत कहो, याद करो क्योंकि माँ, मैं वो पापिन हूँ जो ये अधिकार मैंने बहुत पहले तुझसे छीन लिया। याद करो माँ, मैंने कहा था कि माँ का स्थान भगवान से ऊंचा होता है और माँ का आंचल कभी गंदा नहीं हो सकता। माँ का आंचल हमेशा पवित्र रहा है और आज भी पवित्र है। माँ का आंचल आने वाली सदियों में भी पवित्र रहेगा। गौर से देखो माँ, मुझे क्या पता देखो कि इस जिस आंचल पे। आंचल पे मैंने दाग लगाया, एक दिन वही आंचल मेरा तन रखेगा। गुलशन, हो सके तो मुझे माफ कर देना गुलशन। गुलशन, मुझे कोई दुख नहीं है कि मैं मर रही हूँ, क्योंकि अगर इस संसार में मैं जीवित रहती तो लोग मुझे ताने मार मार कर मार देते। इसलिए आए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा मैंने किया, जैसी सीख मैंने दी, ऐसा कभी अपने अपने घरों में मत करना, क्योंकि बुरा काम का बुरा नतीजा ना मानो तो करके देखो। मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में वो तुम्हें मेरे कोख से पैदा करे, जो मैं प्यार तुझे इस जन्म में नहीं दे सकी वो उस जन्म में दे सकूं। मुझे माफ कर देना। इस कलंक जो मैंने तेरे मस्तक पे लगाया ये झूठा है। एक माँ बेटे के साथ ऐसा कर सकती है, लेकिन एक बेटा अपने माँ के आंचल को कभी आप पवित्र नहीं कर सकता। राजकुमार गुलशन, राजकुमार गुलशन, उठाओ इस महारानी चांदनी की लाश को और ले जाओ अपने उस चमन में दफन कर दो, क्योंकि मरने वाले का उसी तरीके से अंतिम दाह संस्कार किया जाता है जैसे हर प्राणी का होता है। इसलिए महारानी चांदनी से दुश्मनी जब तक ये जीवित थी तब तक मेरी दुश्मन थी, लेकिन आज के बाद इसके साथ मेरी कोई दुश्मनी नहीं। उठाओ राजकुमार गुलशन इस महारानी जी की लाश को उठाकर ले जाओ चमन में दफन करो और मैं
उस रामजादे संग्राम सिंह का पीछा कर। जाओ माँ, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे माँ। जी पाजी, कहाँ भाग गए रे साले? भाग गए, सब डर गए बाबू। कहीं दीपावली तो नहीं आ गई रे? जगह जगह पटाखे फूट रहे हैं। बाबू दीपावली आने वाली है ना, इसीलिए पटाखे के उद्घाटन हो रहे हैं। घबराओ नहीं। हाँ, किसी की अम्मा ने दूध नहीं पिलाया क्यों नहीं? जो संग्राम सिंह का वध कर सके। क्यों नहीं बाबू? कौने की मौत फड़फड़ा गई। कौन है आगे? बाबू चोर आएंगे। अरे या बताओ, तुम लोग यार हमारी जान के क्यों दुश्मन बने हो? ओह, तुमने मुझे पहचाना नहीं? पहचाना नहीं यार? संग्राम सिंह, जरा गौर से देखो, चेहरे में कोई बदलाव नहीं है। स्वयं पहचान जाओगे। कौन है मुझे यार? बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा चौथा पन चल रहा है और हमारी नजर थोड़ा कमजोर हो चुकी है। संग्राम सिंह, कलर पहचानता हूँ। अरे संग्राम सिंह, अरे भाई, मैं कोई और नहीं। आराम से बोलो, नहीं पेशाब छोड़ जाएगी। इतनी बारी दहशत हो गई। कौन हो यार? पहचान, कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे साथ ही ड्यूटी करता था, और वही सेनापति शेर सिंह हो, संग्राम सिंह। जिसे अबे तुम लोगों ने- शेर सिंहवा तू बे। सॉरी भाईजान। शेर सिंह, बोलो, सब ठीक ठाक तो? रिश्तेदारी जोड़ने आया? खैरियत? तू अपनी बता कि तेरा क्या हाल होने वाला है। आई एम चंडीगढ़ यार। ये बताओ, ये लौंडा कौन है यार? ओह, और अपने मुख पर ये नकाब को डाल रखा है? अवश्य मरने वाले की हर एक अंतिम इच्छा पूरी की जाती और है। ये मेरे जान का क्यों दुश्मन बना है यार? संग्राम से तुझे अवश्य बताऊंगा कि ये कौन है। कौन है यार? राजकुमार, आगे बढ़ो और अपना चेहरा खोल कर दिखा दो इस संग्राम सिंह को। मंत्री संग्राम सिंह, अरे कौन है यार? देख, मेरा चेहरा देखने से पहले अच्छा, अपने कदम इस धरती पर संभाल के रख। ओ काय भूकंप का पाएगा ना? मेरा चेहरा देखने के बाद तेरे कदम डगमगा जाए। क्या रखा है बे तेरे चेहरे में? देख हरामजादे, अबे गुलशन दे हीरा बे। सोच ले हो, अगर रखो हैंडल। यादव जी सोच लेना, अगर अपने पे आ गया ना तो क्या करेगा? तो मिल तो आ जाना, तो लव हो जाएगा। और जैसा किया है तूने, और वैसा तुझे
मारो हमको लगता है, इसको चाहे जैसा मारो। हम मरेंगे नहीं, तुम सारे बनाएंगे लड़का है। ए भाई अब कुछ नहीं, अब उतारो दादाजी। भाई साहब जाओ, जाओ के काम। अरे बाप रे बाप, नहीं लागे साले पैसा नहीं लेते हो। ये भैया ने खर्च कर आराम जाते भाई साहब, गोली नहीं मारना यार, नहीं मैं मर जाऊंगा यार। अरे हम लोग कब मरे नहीं ना, एक दादी रोवा थी हमारा ना, मरे नहीं तो राजकुमार गुलशन, हाँ चाचा जी, आज मैं अपनी बेटी की सगाई तेरे साथ करना चाहता हूँ। जैसा आपका फैसला मुझे मंजूर होता है। बोल शंकर भगवान की।